सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गो और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फौज से इनका क्या मसला है? वो जो सबसे बड़ा सूडो है ना, जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो है एहसन इकबाल। मैंने बड़े बड़े फ्रॉड देखे हैं इनके, उससे बड़ा फ्रॉड नहीं मैंने देखा। इन्होंने एक चीज परफेक्ट की हुई है। मैं ये जरूर दाद दूंगा कि आसिफ जरदारी में वो चीज नहीं है। वो शक्ल से ही लगता है कि डाकू है। वो छुपाने की भी नहीं कोशिश करता। वो छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपा सकता। तो वैसे उसको भी अब करप्शन की फिक्र होगी है। मैं देख रहा था पेशावर में आके कहता है जी बड़ी करप्शन है वहां। मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि ये क्यामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी को करप्शन की फिक्र पड़ गई है। आसिफ जरदारी और उसकी बहन वो फरियाल तालपुर ने मेरे ऊपर 1-1 अरब रुपए का हर्जाना कर दिया। इनके लिए अरब कोई चीज ही नहीं है। 1 अरब उसने, 1 अरब वो बहन ने, 1 अरब जरदारी ने, 10 अरब शहबाज शरीफ ने मेरे ऊपर किया हुआ है। इसहाक डार के बेटे ने 10 अरब किया हुआ है। नजम सेठी ने कोई 10 अरब किया हुआ है। इनके लिए कोई चीज ही नहीं है 10 अरब करना या 1 अरब करना। इनका क्या है, शरीफों का क्या है? ये मजलूम सारी शक्ल बना लेते हैं, सारे मासूम रोना, वो दिखाई देना कि वो जो मुझे क्यों निकाला वाली शक्ल। उधर मरियम भी आती हैं, वो ऐसी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस कि वो ऐसे अफसरदा शक्ल बनी हुई है और गुस्सा चढ़ा हुआ है कि मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ये एहसन इकबाल भी बड़ा इंटेलेक्चुअल एरिस्टोटल बना हुआ है, इनकी पार्टी का शक्ल बनाई हुई होती है। हर रोज के फौज को नहीं हम आने देंगे, स्टेट विद इन स्टेट। यही एहसन इकबाल खड़ा होकर नाते पढ़ता था जनरल जिया उल हक के पीछे। यही एहसन इकबाल, अब इसकी विकिपीडिया पे चले जाएं तो वो कहते हैं कि उसने अपनी करियर शुरू किया जनरल जिया के मार्शल लॉ के नीचे। इसी नून लीग ने जो हमें दर्ज दे रहे हैं कि जी देखें फौज की तारीफ कर रहे हैं कि हम फौज के साथ हैं, ये भूल जाते हैं कि जनरल जिलानी ने कैसे नवाज शरीफ को पाला।